अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं 5 to 6 ईयर गर्ल के लिए एक खूबसूरत सा टॉप। इसके लिए हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है और इसे इस तरह से बिछा लिया है। इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 23.5 इंचज़ और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई हमारे पास आएगी 15 इंचज़। इस तरह से हम एक पार्ट यानी कि बैक हिस्से को एक साइड पे कर देंगे और फ्रंट वाला पहले तैयार करेंगे। इसे इस तरह से खोलकर बिछा लेंगे। ये हमारे पास इसका दरमियान यानी कि सेंटर है। अब हम सेंटर से दोनों साइडों की तरफ 1.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। ये निशान दोनों साइडों पर एक जैसा रहेगा। जहाँ निशान लगाया है यहाँ से हम कपड़े की इस तरह प्लेट्स डालेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में भी प्लेट्स डालेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड करके एक बॉक्स प्लेट की शक्ल दे देंगे। यहाँ पर सेंटर में हमारे पास एक बॉक्स प्लेट बन गया है। अब इस बॉक्स प्लेट को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि कपड़ा नीचे बैठ जाए। अब जहाँ तक बॉक्स प्लेट है वहाँ से 1.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। ये निशान दोनों साइडों पर एक जैसा रहेगा। अब जहाँ पर मार्किंग हुई है वहाँ से कपड़े को उठाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि कपड़ा नीचे आसानी से बैठ जाए। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हम 1.5 इंचज़ पर निशान लगाएंगे। ये निशान दोनों साइडों पर एक जैसा रहेगा। अब जहाँ मार्किंग हुई है वहाँ से कपड़े को उठाएंगे और उसकी प्लीट डालते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से बॉक्स प्लीट को बना लेंगे। यहाँ पर हमारी तीनों बॉक्स प्लेट रेडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब यहाँ पर हम 5 इंचज़ पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे। इस तरह से निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक ग्लू है। बॉक्स प्लेट्स को उठाएंगे और नीचे ग्लू लगाएंगे और इसे ऊपर से प्रेस कर देंगे ताकि उसके साथ चिपक जाए। इस तरह नेक लाइन बनाने में आसानी होगी और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे ताकि बॉक्स प्लेट खुले ना। अब यहाँ पर हमारे पास बैक पार्ट है, पिछला हिस्सा। ये इसका सेंटर है। यहाँ पर हम 1.5 इंचज़ सेंटर से दोनों साइडों की तरफ मार्क कर लेंगे। इसी तरह से अगेन 1.5 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और निशान के ऊपर रखते हुए इसकी प्लेट बना लेंगे और इसे ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। सेंटर में हमने गैप छोड़ा है। यहाँ पर हमारी पीछे बैक में हुक स्ट्रिप बनेगी। अब अगेन हम 1.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे दोनों साइडों की तरफ। इसी तरह से निशान जहाँ पर लगे हैं वहाँ से कपड़े को उठाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक बॉक्स प्लेट की शक्ल दे देंगे। दोनों साइडों की तरफ इसी तरह होगा। इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि ये बाद में खुले ना। अब दोबारा 2 इंचज़ पर दोनों साइडों की तरफ मार्क करें और प्लेट्स बनाते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। यहाँ पर हमारी बॉक्स प्लेट रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह 5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू के साथ तमाम बॉक्स प्लेट्स को अटैच कर लेंगे, ऊपर से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। हमने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इस तरह रख लिया है और इसके ऊपर बैक पार्ट को भी सेट करके रख देंगे।
शोल्डर के लिए हम यहाँ लेंगे 5.5 इंचेस और आर्म होल के लिए लेंगे 6 इंचेस। इस तरह से मार्किंग करते हुए निशानात को मिला लेंगे और फिर इसे गोलाई की शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। आर्म होल को थोड़ा सा डीप करने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। यहाँ हमने दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से सेट करके रख लिया है। फ्रंट नेक लाइन के लिए उसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंचेस और उसकी गहराई जो है हमारे पास डेप्थ वो हमारे पास है 4 इंचेस। इस तरह निशान को आपस में मिलाएंगे और इसे गोलाई की शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक लाइन पिछले गले के लिए हमारे पास उसकी चौड़ाई है 3 इंचेस और उसकी गहराई यानी कि उसकी डेप्थ वो हमारे पास है 2.5 इंचेस। इस तरह से निशानात को मिलाते हुए इसे भी गोलाई की शेप दे देंगे। अब दोनों नेकलाइन की अच्छे से कटिंग कर दें। यहाँ हम बैक पार्ट पर बटन पट्टी बनाने के लिए 3 इंचेस पर मार्क करेंगे और इसकी अच्छे से कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखें और बॉक्स प्लीट्स जो खुल गए हैं इन्हें अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मैच करें और अच्छे से प्रेस करके फैब्रिक ग्लू को लगा दें। इसके बाद गले के इर्द गिर्द सिलाई लगाएं। ये हमारे पास बैक पार्ट है। बैक पार्ट में बटन पट्टी के लिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे और इसे सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को दूसरी तरफ मोड़कर अच्छे से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों पार्ट्स रेडी हैं। अब इनके शोल्डर को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। शोल्डर को स्टिच करने के बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड करके बिछा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डबल फोल्ड पेस्टिंग पेपर है। पेस्टिंग पेपर की हमारे पास चौड़ाई 5 इंचेस है और इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंचेस। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से टॉप को रख देंगे। नेक लाइन की कटिंग के मुताबिक निशान लगाते जाएंगे। अब जहाँ पर शोल्डर की लाइन है वहाँ पर एक निशान लगा दें। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है उसके अंदर की तरफ 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम पर निशान लगाते जाएंगे। निशानों को अच्छी तरह से आपस में मिला दें। इसके बाद हम बाहर की तरफ 1 इंचेस पर मार्क करेंगे। हमारे पास ये नेक की विड्थ होगी। आप इसे अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। निशानों को अच्छी तरह से आपस में मिला दें। इसके बाद इसकी कटिंग कर लें। यहाँ पर हमारे पास नेक लाइन की कटिंग आ चुकी है। बैक वाले हिस्से की तरफ सेंटर में कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक्स हैं। एक पीस पर इस तरह से पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और इसे आयरन के साथ अच्छी तरह से प्रेस करके चिपका लेंगे।
अब दूसरे फैब्रिक पीसेस को इसके नीचे रखें। अब जो हमने सेंटर में कट लगाया था उसके दोनों साइडों की तरफ पेस्टिंग पेपर पर निशान लगा लेंगे। अब हम हाफ मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इसी तरह से अब हम सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब जो हमने दोनों साइडों पर निशान लगाए थे उसके ऊपर से सिलाई को लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ से सिलाई को लगा देंगे। पेस्टिंग पेपर वाले हाफ इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने सेंटर में और साइडों पर सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम सेंटर में हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि आसानी से इसे टर्न ऑफ किया जा सके। अब हम इसे इस तरह सीधी साइड की तरफ मोड़ते हुए टर्न करेंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमने नेकलाइन को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब जो हाफ इंच फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी नेकलाइन बिल्कुल रेडी है। इसे इस तरह से फोल्ड करें और सेंटर में प्रेस करके निशान लगाएं। यहाँ पर हमारे पास टॉप आ चुका है। अब हम सेंटर मार्क को टॉप के सेंटर में रखेंगे। इसे इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइडों की तरफ स्टिच लगा देंगे। ये हमारी नेकलाइन बिल्कुल रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ। यहाँ हम क्रॉस स्ट्रिप लेंगे, डबल फोल्ड क्रॉस स्ट्रिप जिसकी विड्थ हमारे पास 1 इंच है। इसे हम आर्म होल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दोनों साइडों की तरफ इसी तरह प्रोसेस को दोहराएंगे। यहाँ पर हमारे आर्म होल बिल्कुल रेडी हैं। अब हम यहाँ फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। आर्म होल को इस तरह से बराबर करें और फिटिंग के लिए सिलाई लगा दें। नीचे से हम तकरीबन 1 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ कोरियन स्टाइल में टॉप रेडी हो चुका है। समर सीज़न के लिए ये बच्चियों के लिए नहायत ही बेस्ट आउटफिट है। इसके साथ हमने प्लाजो रेडी किया है। यहाँ पर हमारे पास प्लाजो की लेंथ 23 इंचेस और विड्थ 12 इंचेस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। ये खूबसूरत सा कोरियन स्टाइल में टॉप और साथ में प्लाजो बच्चियों के पहने हुए बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।